कि अनिकेत शुक्ला ने बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से, और इन बच्चों ने भी अपने अभिनय के माध्यम से, नाटक के माध्यम से भी एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाषा को समझना, और जो भोजपुरी है उसका क्या मर्म है इसको समझना, और भोजपुरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज है मातृभाषा को समझना। अब इतने बच्चे खड़े हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, कोई विद्यार्थी में बता दे कि मातृभाषा किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में मदर टंग कहते हैं। जी बोलो। तो अपने बचपन में सीखते हैं बहुत अच्छे से, बच्चे की ताली होनी चाहिए। देखिए बचपन में जो सीखते हैं, अर्थात जो हमारी माँ, जब हम घर आंगन में रहते हैं तो हमारे घर के लोग, हमारी माँ जो भाषा बोलती है, जिसमें हमें दुलारती है, वो मातृभाषा है, इसीलिए उसे मदर टंग कहते हैं। और मातृभाषा में हम किसी भी बात को बड़ी सहजता से समझ लेते हैं। अब मातृभाषा किसे कहते हैं ये तो आपने समझ लिया, लेकिन मातृभाषा कौन सी है ये जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे हम इस समय हैं, यहाँ की मातृभाषा क्या है? हिंदी नहीं, भोजपुरी है। हमारे घर में अक्सर हम क्या बोलते हैं? भोजपुरी में बोलते हैं, तो भोजपुरी है। अगर मान लीजिए कि दक्षिण भारत में हम सोचें तो वहाँ पे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इसके साथ साथ अंग्रेजी में भी बातें होती हैं घर में, तो वहाँ की मातृभाषा ये सब बोलियाँ हैं, ठीक ना। अब अगर हिंदी आपने बोला तो हिंदी एक बहुत व्यापक शब्द है। हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां हैं, जिसको 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे उसमें एक है पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी में कुछ बोलियां हैं, जैसे मान लीजिए ब्रज, बुंदेली, ब्रज बुंदेली के साथ हरियाणवी जो बोलते हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ कौरवी, कौरवी को ही हम लोग खड़ी बोली कहते हैं। यहीं बगल में आजमगढ़ है, वहाँ पे एक गांव है पंदहा, वहाँ पर 1893 ईस्वी में 1893 में एक बहुत बड़े साहित्यकार का जन्म हुआ, जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने कहा कि कौरवी को, खड़ी बोली को हम कौरवी कहेंगे, कौरवी नाम दिया। इसके साथ साथ दक्षिणी हिंदी भी आता है पश्चिमी के अंतर्गत। अब ब्रज की बात है तो मान लीजिए मथुरा की दृष्टि से देखें, मथुरा, गोकुल धाम, वृंदावन, आगरा, मैनपुरी, वहाँ की मातृभाषा क्या है? ब्रज है। अगर मान लीजिए अयोध्या की तरफ चलें तो एक बोली है, एक भाग है पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो अयोध्या की मातृभाषा क्या है? अवधी। किसको किसको पता था? बहुत अच्छा। अयोध्या की मातृभाषा क्या है? अवधी है, ये आपको जानना चाहिए। ऐसे ही हिंदी के अंतर्गत कुछ और बोलियां हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत पूरे राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी राजस्थान, अब पूर्वी राजस्थान में जयपुर आता है, जयपुर की बोली होती है जयपुरी। जैसे भोजपुर की बोली भोजपुरी है, वैसे जयपुर की बोली जयपुरी है। पूर्वी राजस्थानी यानी जयपुरी, पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहते हैं, और उत्तरी राजस्थान में जो बोली बोली जाती है उसे मालवी कहते हैं, और दक्षिणी राजस्थान में जो बोली बोली जाती है उसे मालवी कहते हैं, और उत्तरी वाली को मेवाती कहते हैं। इसी को समझना है। पहाड़ी हिंदी भी होती है, उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। इसके साथ साथ बिहारी हिंदी भी आती है, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत हम लोगों की जो बोलियां हैं वही आती हैं, जैसे भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो गोरखपुर में, देवरिया में, कुशीनगर में, खगड़िया में, चाहे राजगीर में, यहाँ पे जो बोलियाँ बोली जाती हैं ये भोजपुरी में बोली जाती हैं। और भोजपुरी का इतना व्यापक स्तर है कि एक साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने तो एक लेख लिखा है कि हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, ये जो छोटा सा हिंदुस्तान है वो मॉरिशस है, और मॉरिशस अपने आप में भारत ही है, और वहाँ की जो बोली है वो भी भोजपुरी है। विदेशों में भी बोली बोली जाती है, जैसे फिजी में भोजपुरी बोली जाती है। मैं देखता था अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर भारत है, उस पहाड़ पे भी
लोग भोजपुरी में बात करते थे, इसे दक्षिण भारत कहते हैं, जहाँ असमिया बोली जाती है, और वहाँ पे भी लोग भोजपुरी में गीत गाते थे, भोजपुरी में सब कुछ करते थे। तो ये सब मातृभाषा है, और मातृभाषा के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। भाषा कोई भी हो, अगर भाव सही है तो सब सही है। तो आप मातृभाषा जैसे मान लो यहाँ भोजपुरी है, तो भोजपुरी में आप बोल सकते हैं, भोजपुरी का सम्मान कीजिए और भोजपुरी में बात कीजिए, खड़ी बोली में भी बात कीजिए, अंग्रेजी में भी बात कीजिए, सब कुछ जानिए। धन्यवाद।